मोहम्मद शाह की डेथ के बाद 1748 में जो गद्दी पर बैठे अगले बादशाह, उनका नाम था अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर 1748 से लेकर 1754 तक गद्दी पे बैठते हैं और ये भी एक वीक बादशाह साबित हुए। बहुत ज्यादा कुछ कंसोलिडेट करने की कोशिश दरबार को या अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं कर पाए, क्योंकि इनके टाइम तक आते आते दरबार में जो कंट्रोल था वो सीधा का सीधा सारा का सारा किसके हाथों में जा चुका था, नोबल के हाथों में जा चुका था। तो बादशाह के पास बहुत ज्यादा ताकत बची नहीं थी, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। इनकी डेथ के बाद जो अगला बादशाह गद्दी पे बैठा उसका नाम था आलमगीर टू। आलमगीर टू का जो टाइम पीरियड है वो है 1754 से लेके 1759 तक के गद्दी पर बैठे और ये भी एक वीक रूलर ही साबित हुए, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। और इनके टाइम में ही अहमद शाह अब्दाली जो था उसने क्या किया, दिल्ली पे आक्रमण किया। दिल्ली पे आक्रमण करके काफी लूटपाट मचा के अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, वापस चला जाता है। आलमगीर टू के बाद जो गद्दी पे बादशाह बैठा उसका नाम था शाह आलम टू। शाह आलम टू 1759 से लेके 1808 तक 1806 तक की गद्दी पे बैठता है। और इसी के टाइम में शाह आलम टू जो था, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था, अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजों से हारने के बाद और अब जो मुगल बादशाह थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बनकर ही रह गए। और जो मुगल एम्पायर था, इतना बड़ा मुगल एम्पायर जो ऑलमोस्ट एक पैन इंडिया पे राज करता था, अब उसका शासन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह चुका है। शाह आलम टू के बाद जो नेक्स्ट बादशाह गद्दी पे बैठे उनका नाम था अकबर टू। अकबर टू के का जो शासनकाल है वो है 1806 से लेकर 1837 तक। ये भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं कर पाए, क्योंकि अब मुगल बादशाह के पास कोई खास पावर बची नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पेंशनर हैं, तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे और ना ही वो कर पाए। इनके बारे में एक बात जो हमें याद रखनी है अकबर टू के बारे में कि राजा राम मोहन रॉय, जिनका जो नाम था वो था राम मोहन रॉय, लेकिन राजा राम मोहन रॉय को जो राजा की उपाधि थी वो किसने दी थी, अकबर टू ने ही दी थी। अकबर टू की मृत्यु के बाद नेक्स्ट बादशाह जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था बहादुर शाह टू। ये वही बादशाह, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1837 से लेकर 1857 तक। हालांकि इन्होंने काफी लंबे टाइम तक शासन किया, लेकिन क्योंकि जो पावर थी सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा चुकी थी, तो चाह के ये भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। और 1857 में जब इन्होंने क्रांति में साथ दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको क्या कर दिया, बंदी बनाकर इनको रंगून भेज दिया। और इन्हीं के रंगून जाने के साथ, इनके अरेस्ट के साथ इनके बेटों को मार दिया जाता है और इसी के साथ ही मुगल एम्पायर का खत्म हो जाता है। और एक मुगल एम्पायर जो था, जो एक ग्रेट एम्पायर था, जो ऑलमोस्ट 1526 से लेकर 1857 तक एक लंबे टाइम पीरियड तक रहा था, उसको खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे कि वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे थे जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एम्पायर खत्म हो जाता है। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट।